Hello students, I am Satyan Gupta. Welcome to TechPoint Education Academy. For better understanding of the concepts, watch the video till end. Now let's start. Hello students. क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 5 जो है उसमें ये कहा गया कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8। ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें और उसका क्यूब करें और उसको 9 से डिवाइड करें तो या तो वो पूरा कट जाए या 1 रिमाइंडर बच जाए या 8, इसके अलावा कोई और रिमाइंडर ना बचे, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम नंबर की जगह नंबर का फैक्टर भी ले लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। नंबर यहाँ पे है 9 का फैक्टर हम ले सकते हैं 3। तो स्टार्ट करते हैं। लेट A is any positive integer of the form A is equal to 9m प्रूव करना है, लेकिन 9 की जगह 9 का फैक्टर लेके चलेंगे। 9q plus r where q and r are positive integers and जो रिमाइंडर हमारा r है उसकी वैल्यू 0 से लेकर और 3 से छोटी ही रहेगी। 3 से हम डिवाइड ही कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा रहना है। इसका मतलब r की वैल्यू हमें 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हमने 9m का फॉर्मेट बनाया तो 3 से क्यों स्टार्ट किया। तो सबसे पहले एक बात है कि अगर 9m का फॉर्मेट लेते हैं तो हमें यहाँ पर देखना जो r की ट्रायल लेनी है वो हमें 0 से लेके 8 तक लेनी पड़ेगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब हमें 9 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जबकि हम अगर r की जो यहाँ पर हमने a का जो वैल्यू लिया जैसे 3 क्यों लिया है तो इसके लिए हमें r में 3 मान लेने पड़ेंगे 0 1 2। तो हमारी प्रोसेस क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन ये हमें तभी करना है जब नंबर को डायरेक्टली करने का उसका स्क्वायर या क्यूब किया जाए और उसके फैक्टर से ही हमारा काम चल रहा हो। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि देखिए मैंने अगर 3 लिया है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और 27 में से 9 का फैक्टर तो आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए हम इसके फैक्टर से ही वर्क करेंगे। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है सवाल को हम छोटा करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें a का क्यूब लेना तो पहले a का क्यूब करेंगे। a का क्यूब कितना आया 3q plus r का होल क्यूब। अब आपको a plus b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो अगर देखें तो देखिए a क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब प्लस r क्यूब। हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज की है मैं साइड से लिखता हूँ a plus b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। तो a की जगह 3q आया, b की जगह r आया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू 3a प्लस b। तो इसको और आगे प्रोसीड करेंगे। 3 का क्यूब होता है 27 q की पावर 3 प्लस r की पावर 3 प्लस 3 की जगह 9 qr 3q प्लस r। नेक्स्ट स्टेप पे इसको और ओपन करेंगे तो 27 q की पावर 3 प्लस r की पावर 3 प्लस 9 से 27 q की मल्टीप्लाई q स्क्वायर r प्लस 9 qr की r से मल्टीप्लाई होगी तो 9qr स्क्वायर। ये हमारा पूरा ओपन हो गया है। ये एक क्यूब की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें क्या करना है, इस एक क्यूब में r की वैल्यू बारी बारी से 0 1 2 रखनी है और देखना है क्या फॉर्मेट बनता है। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, टेकिंग r इक्वल टू 0 वी हैव a क्यूब जो आएगा वो आएगा ये 27 क्यूब बचेगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी जितनी भी r वाले टर्म्स हैं ये सब वैनिश हो जाएंगे। तो हमारा केवल 27 q की पावर 3 बचेगा, जिसमें से मैं 9 का फैक्टर अलग निकालूंगा और 3q क्यूब अलग ले लूंगा और इसी 3q को हम कहेंगे m, यानी 9 इंटू m वेयर m इज इक्वल टू
3q आल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर q एक पॉजिटिव इंटीजर है तो 3q भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो पहले आप यहाँ तक का नोट कर लीजिए कि हमें किस तरह से फर्स्ट स्टेप हमने लिखा, r की वैल्यू 0 के लिए हमने एक फॉर्मेट ले लिया, हमारा 9m आ गया, ये 9m प्लस और 9m प्लस है, तो 9m आ गया। इसके बाकी के दो फॉर्मेट और हमें प्रूव करने हैं, पहले आप ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप को, जिसमें AQ की ये वैल्यू है और R की वैल्यू हम 1 रखेंगे। एट R इक्वल टू 1 AQ की वैल्यू 27 QQ प्लस R की जगह 1 आएगा तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 27 Q स्क्वायर आ रहा है, R की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका 9Q और R का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ केवल कितना हो जाएगा 9Q हो जाएगा। तो R की वैल्यू 1 रखने पर हमारा ये एक्सप्रेशन बना। अब इस एक्सप्रेशन में से हम क्या करेंगे, 9 से कटने वाली जो टर्म्स है उन्हें एक साथ लिख लेंगे और बाकी 1 इधर लिख लेंगे, और 9 हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे इन तीनों में से। तो 9 3 जा 27, यहाँ पर आपका 3QQ प्लस 9 3 जा 27, 3Q स्क्वायर प्लस 9 हो जा 9, 1Q बचेगा और प्लस 1। तो हमने यहाँ पर देखा कि 9 से पूरा एक्सप्रेशन कट गया, केवल 1 एक्स्ट्रा बचा। तो हम ये जो एक्सप्रेशन का पार्ट आया है इसको m कह देंगे, तो AQ की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू m प्लस 1, वेयर m क्या है 3QQ प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q, आल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, आल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर। अब हमारे पास क्या बचा अगला स्टेप, R इक्वल टू 2 लेने का। तो एट R इक्वल टू 2, अब देखिए R इक्वल टू 2 पे क्या होगा, AQ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 27QQ R क्यूब, मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो 27 2 कितना आएगा 54Q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 9 कितना होगा 36Q। अगेन हम वही वर्क करेंगे, 9 से कटने वाले टर्म एक साथ करेंगे पहले, 54 भी 9 से कट जाता है, 36 भी 9 से कट जाता है, यहाँ Q स्क्वायर होगा और प्लस 8, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा हमारा, 3QQ प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8, इसको हम लिखेंगे 9m प्लस 8, वेयर m क्या हुआ यहाँ पे 3QQ प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q, आल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने देखा इस तरह से हमारे पास ये दो फॉर्म जो और चाहिए थी और आ गए। तो हम क्यूब करने पर हमें या तो 1 मिलेगा यहाँ पे या 8 मिलेगा, बस जो क्यूब के फॉर्म पे, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। इन दिस वे, अब लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, इन दिस वे वी कैन से दैट क्यूब ऑफ any positive integer may be 9m plus 1 और 9m plus 8 4, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि क्यूब करने पर हमें तीन ही फॉर्म मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि हमें सबसे पहले 9 ना ले, उसका फैक्टर लेना है 3, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 3 का क्यूब होता है 27, और 27 के फैक्टर में से 9 आसानी से हम कॉमन ले सकते हैं। बस यही बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर 9 से स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे स्टेप करने पड़ेंगे, सवाल तो हो जाएगा लेकिन स्टेप बहुत सारे हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हम उसके 9 के फैक्टर से वर्क करेंगे।
I hope you have now understood what I taught. For further queries and to get videos on our desired topic, please let me know in comment section. I will soon be with you with your desired video. Thank you. Please do like, share and subscribe for future updates.